आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में हिलाल कॉलोनी वार्ड नंबर 19 है। मेरे बाजू खड़े हैं सिराज खान। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जनता के हित में अपने वार्ड के लिए और शहर के अनेक समस्या के लिए हर बार आवाज़ उठाते रहते हैं। आज एक बार फिर आवाज़ दी है कि आइए हमारे वार्ड में जो विकास के काम कुछ थमे हुए हैं, रुके हुए हैं या बराबर नहीं हुए, उसके बारे में कुछ सर्वे कराना चाहते हैं, कुछ लोगों से मिलाना चाहते हैं। चलिए हम सर्वे शुरू करते हैं, उसके बाद जनता क्या कही है वो आपको तमाम चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए सर्वे शुरू हो रहा है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? बताना चाह रहा बोले तो ये गली की ओपनिंग हुई थी और हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई विकास का काम पूरा हुआ है जी वार्ड नंबर 19 हिलाल कॉलोनी। जी अब जितना 19 नंबर वार्ड है, मतलब जैसा जितने भी आता है, दिलरस कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, फैजान मस्जिद के पास की जितनी भी कॉलोनी है, अब वो आगे जो सोसाइटी में काम हुआ है जी तो वो कुछ जो है तो बड़े लोगों ने उनके पैसों से करा दिए हुए। जी और अब हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी बोले तो ये गरीब तबका है, सब लोगों का कारोबारी है यहाँ। और जो कारोबारी लोग है तो अब कारोबारी क्या करेंगे, अपने कारोबारी के ऊपर ध्यान देते। जी अगर उन्होंने ऐसा अगर कुछ करने जाएंगे तो उनके पास तो पैसे है नहीं, यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं। यहाँ विकास का काम पूरा हो गया, बता दिया गया है। अब मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए और जितने भी अभी काम बाकी है, अभी मैं आपको सर्वे करा दूंगा कि ये गवर्नमेंट ने ये काम करना चाहिए। अब हम नगर सेवक को इसको दोष नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें बोला कि भाई काम करा दिया, तो जब काम कराया आपने तो आप हिलाल आसिफिया कॉलोनी की, जलाल कॉलोनी की और ये जितने भी काम नहीं हुआ है तो उसका सर्वे कर लो। और उसके बाद में तो ये कैसा प्रशासन ने जो है तो ये काम करा के देना उनसे कि उन्होंने क्या पैसा उठाए हुए, क्या नहीं उठाए हुए। उन्होंने बोले पूरा काम कर दिए भाई। आपका बोलना है ये गली है, आपको दिखाई ये गली की ओपनिंग हुई थी, इसकी ड्रेनेज लाइन नहीं है, इसमें पानी की लाइन नहीं है जी और रोड पूरे कंप्लीट हो गए हुए बोले उन्होंने। तो ये लोग आए, कोई भी सर्वे वाला तो बोलता हाँ नहीं साहब ने ये काम करा दिए। जो गली बताना है वो नहीं बताते, दूसरी गली, एक गली 4 बार बताई जाती जी और आज मैं हकीकत बयान करूंगा और आज जो है तो तुम्हारे सामने सच्चाई लाऊंगा कि भाई जो काम विकास नहीं हुआ वो विकास होना चाहिए। और जितने गलियाँ हैं, अब उन्होंने तो बहुत जनों के नाम लिए हुए कि भाई इसकी गली ये नहीं बनाता, उसकी गली ये नहीं बनाता, उसकी गली ये नहीं बनाता जी। लेकिन आज तुम सर्वे करो और ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये लाके ऐसा लोगों को सच्चाई बताओ कि भाई ये काम हुआ नहीं है और ये प्रशासन ने जो है तो उनको क्या पेमेंट दिए, क्या उन्होंने टेंडर उठाए हुए, क्या कराए हुए, ये इतना काम हमारे को करा के दो। तो आपके हिसाब से कितने गलियों काम नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तकरीबन बोले तो मैंने जो सर्वे करा कम से कम 12 से 15 गली है यही कंडीशन में। तो आप खुद थोड़े शूटिंग लो, आपके सामने जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई ये काम नहीं हुआ है, जब लोग बोलेंगे ना नहीं तो मैं तो झूठ बोल रहा बोल के वो बता देंगे। तो आप इतने भरोसे से कैसे बोले कि ये इसका पैसा आ गया, फंड आ गया, टेंडर पास? नहीं तो उन्होंने बोल दिया है ना, उन्होंने क्या बोले, मैंने पूरे रोड बना दिया, मैंने टोटल चैम्बर बना दिया, मतलब हिलाल में काम रखा नहीं मैंने जी। और इसमें जो है तो जितना काम ज़्यादा रहेगा वार्ड में वो हीरा रहता हो जी। जो काम वार्ड में है वो हीरा है जी और जो वार्ड में काम नहीं रहता, जी अब इन्होंने कैसे है बहुत से जने कहाँ से भी निधि ला के काम करा के लेते। जी। तो अभी ये काम इतना फाइनल होना मेरा मकसद उतना ही है, क्योंकि यहाँ के लोग निकल नहीं सकते, कारोबारी है, सब अपने अपने रोजी रोटी में परेशान है। अब उनको मालूम है यहाँ कोई निकल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो इसलिए ये गलियों के काम पूरे पेंडिंग कर दिए हुए। चलिए और कुछ बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये गली का काम नहीं हुआ, ये गली का काम नहीं हुआ, ये गली का काम नहीं हुआ, ये इधर का रोड नहीं बने हुआ है। ये गली का, ये भी? हाँ ये टोटल है ना, ये वहाँ से है ना रोड, जो रोड का है तो रोड बता रहा हूँ ना मैं आपको। जी। ड्रेनेज लाइन का भी ये गली का भी काम है? हाँ तो पूरा रोड का काम उन्होंने बोले मैं कंप्लीट कर दिया बोले ना, तो कंप्लीट रोड बताओ ना फिर मेरे को, सिर्फ कागज़ पे बताते। तो कितने वार्डों का काम हुआ, मतलब गलियाँ में ऐसे बता सकते हैं अंदाज से आप? कितने गलियाँ, कितने इन्होंने फरण के काम करे हुए। अच्छा। इन्होंने सोसाइटी में जो बड़े बड़े लोग आए जी तो वहाँ के काम कर लिए हुए, जी। क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे काम कर देते बड़े लोगों का। जी। अब यहाँ फ़ोन मारेंगे तो सब कमाने खाने वाले रोज़गार वाले लोग आए, ये कहीं को फ़ोन मारेंगे, इन्होंने इनकी लाइफ से परेशान है कि उठेंगे काम को जाएंगे, उठेंगे काम को जाएंगे तो बाल बच्चे पालेंगे। अब और कौन सी गली बताना चाहिए? हाँ बताता आपको, रोड देख लो आप, अभी ये रोड बने हुआ है क्या? ये सिर्फ कागज़ पे बने हुए रोड है। हाँ
सिर्फ कागज़ पे बने हुए रोड है। ये आपको सर्वे कराने का मकसद यही है कि आपके सामने सच्चाई लाना है मेरे को, चाहे भी कुछ भी हो जाए उसको सच्चाई को आपको सामने लाना है। अब ये गली देखो, ये डायरेक्ट जो है तो 140-150 मीटर की है। ये कहीं से बनी हुई दिख रही कि आपको सीमेंट की, ये भी कागज़ पे बनी हुई है। अब देखो, अभी मैंने आपको 1, 2, 3 वो 4 गली, अब ये 5वीं गली का सर्वे करो, आप चेक करो आप, ये बनी हुई है क्या? ये अभी सब आमने सामने लोगों ने इन्होंने लाके अपने अपने पैसों से भर्ती डाले। ये इसका घर सामने है, ये भी गवाह है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा खाली। ये आपने खुद डाले भर्ती? हम लोगों ने खुद डाले भर्ती, पूरे खड्डे हो गए थे। आपके पैसों से? हमारे पैसों से, हमारे पास डाले हमने। परेशानी सबको हो रही थी, पूरा पानी तुम रहा था, रोड का काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बहुत परेशानी है यहाँ पे। आपकी क्या मांगे प्रशासन से? इस गली के आप मांगे हमारी क्या मांगे? मतलब हमारी मांग है रोड का काम हो जाना, और पाइपलाइन है जो चालू हो जाना, पानी का मसला दूर हो जाना, पूरे बहुत मसले है, पूरा रोड अच्छी बनना। अब देखो, अब 7-8 रोड हो गए, अब ये एक रोड है जी अभी इसका कुछ हुआ क्या काम? जी। ये कागज़ों पे पूरे काम टोटल हुए हुए, सिर्फ पेपर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी जो है तो ये खाली रियल में कोई रोड नहीं बने हुए, रियल में सिर्फ सामने के हैं और सिर्फ सोसाइटी के। और वैसा ये महल्ले के वार्ड के ये हमारे लोग आए हुए हैं, सबके घर आए, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। बोल भैया यहाँ के रोड़ा बने हुए हैं क्या? अब ये कैसा है, अब इनको थोड़ी मैंने कुछ सिखाया करा। हाँ इधर ये इनको ले बेटे सबको। आप महल्ले के क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ बोले तो ये कभी बारिश वारिश है तो कीचड़ पानी हो जाता है, जो रोड़ा वोड़ा बने नहीं करे नहीं। तो प्रशासन से क्या मांग रहेंगी आपकी और क्या क्या मांगे? इसके अलावा क्या जरूरत है आपकी? वो जो है ना, हम ये करेंगे बात सिराज भाई से, फिर इसके बाद जो है ना हम बात करके सिराज भाई को बोलेंगे। फिर यहाँ सिराज कैसा भाई है, ये हमारे सब भाई लोग सब समझो, हमारे माँ बहन जितने भी है ये वार्ड के अंदर हिलाल कॉलोनी में, इनको कुछ भी प्रॉब्लम रहा वो बोलते भाई सिराज भाई आप बोलो। ये लोग आके बड़ापन देते मेरे को, बड़ापन दे के जो है तो बोलते भाई इतना काम होना, ये हिसाब से करते। अब ये इसमें कैसा है, इन्होंने पूरा पैसा उठा के खा लिए, इन्होंने बोल दिए कि भाई एनजीपी ने लैंड कर दी और जो है तो रोड़ा पूरे बन गए। तो हमारा कैसा है, आज बताने का मकसद ये है कि ये पूरा खुला करना है हमको कि भाई इन्होंने पैसा खाए और प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने, अब ये इसका हिसाब लेना चाहिए। हिसाब लेके हमारे हर गली गली का रोड बनना चाहिए। इन्होंने सिर्फ सोसाइटी का बनाए हुए रोड है बस। मगर सिराज भी एक बात है, 10 साल से इलेक्शन नहीं है तो इसमें नगर सेवक को रूल ही नहीं आता। तो नगर सेवक का बोले तो नगर सेवक ने बोले हुए ना, अरे यहाँ नहीं, तुम जहांगीर भाई की बेकरीगंज जाके पूछ लो, मालूम ले लो कि वो बोलते मैंने वार्ड में पूरा काम कर दिया। जी तो जब उन्होंने जब पूरा काम कर दिया, 70 रोड बना दिया, 170 रोड बना दिया बोलते, तो रोड बताओ ना, आपने उठा के बाद में घर में लेके चल गए क्या? फिर ये कहा गए सवाल बोले तो मेरे से प्रशासन से भी है। जैसा मैं फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जब 10 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए तो पूरा प्रशासन भी आता है इलेक्शन के पहले का काम है ना ये, ना। उससे पहले काम है जो इलेक्शन के पहले का काम है, ये इलेक्शन बाद में नहीं हुए। जी जी। तो ये इलेक्शन के पहले जो मंजूरी हो गई थी, मंजूरी की बोर्ड है। हाँ वो मंजूरी की बात चालू है अभी। ये एरिया में निधि पूरी पास हुई भी है, कोई ऑप्शन ले रहा नहीं इस पे। जी। और जो ऑप्शन उठाता है जी। तो अब जो भी है, मतलब ये हमारे सिराज बीच है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन उठाते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी आवाज़ उठाते हैं, पानी के बारे में, डेनिस के बारे में, जो भी अभी देखे आपने पूरी वीडियो देखे, आपने आपके आंखों से देखे पूरी कि ये रोड कैसी है बोल के। अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वहाँ पे कितने लोग गिरे, कितने बच्चे जख्मी हुए हैं, आपको बताता मैं यहाँ पे कैसे हुए बोल के। तो आपकी और इसके अलावा और की समस्या बस यहाँ पे जब जो है ना, यहाँ गाड़ी स्लिप हो गई थी, ये देखो उनका हाँ, हाल। ये देखो, ये मेरा यहाँ मार लिया हुआ दिखा है, हाँ ये आपके चेहरे पे मारे दिखा। आप खुद गिर गए थे? मैं खुद गिर गया था ना, पूरे अल्लाह रहम करे। चिक्कर से, पानी से, बारिश से। अब इसका कौन है? ये पूरी नदी आई हुई है, अभी ताला मस्जिद है, देखो ये यहीं खड़े रह के चौरस्ते में हमारे नगर सेवक साहब ने बोले थे कि एक भी रोड नहीं बचेंगे और एक भी ऐसा कोई घर नहीं बचेगा कि जिसके घर में बगैर मोटर के पानी दिया जाएगा, कोई ऐसा कोई भी रोड नहीं बचेगा कि जो गली में रोड का काम नहीं होगा। कसम खाकर बोले हुए नहीं, तो वीडियो है मेरे पास, में बता दूंगा। लेकिन सवाल ये साहब 10 साल से इलेक्शन भी तो नहीं हुए। तो ये उसके पहले की बात है जब ना ये ये? नहीं, जब ये इलेक्शन हुए नहीं, आपकी बात सही है, मैं मानता इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन निधि तो पास होगी, इसका काम क्यों नहीं हो रहा है इसका? अच्छा ये शिकायत है आपकी। तो फिर आप महानगर पालिका गए थे इसके बारे में? अब हमारे नगर सेवक है, हम गए नहीं वहाँ पे। अच्छा सिराज भी, आप महानगर पालिका कितने बार गए इस विषय को लेकर? ये विषय को बोले तो अपन जाते हैं, अभी जैसे 2-3 कंप्लेनर भी डाली हुई है, जी। मैं उसकी कॉपी मंगा लेता। हमारे दोस्त के नाम से डाला था मैंने, मेरे नाम से नहीं डाला था, और अभी मैं खुद माहिती अधिकार डालने वाला है मेरे नाम से। जी। क्योंकि कैसा है कि अब पूरी मालूमात होना और पूरा काम होना, ये आज हमको प्रशासन से जो है तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है
कि हमारे वार्ड पे ध्यान देना चाहिए और एनजीपी ने जहाँ जहाँ जो लाइन सीमेंट रोड उखाड़ी हुई है तुरंत वो रोड बना के एनजीपी ने देना चाहिए। एनजीपी की जिम्मेदारी है, एनजीपी को इजी क्यों ले रही गवर्नमेंट। और ये जो है तो इन्होंने उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए। अभी भाई ये क्या है क्या नहीं, और नहीं तो फिर नीचे से ऊपर तो फिर करप्शन है ऐसा लग रहा है फिर मेरे को। ये आपका आरोप है? नहीं तो आरोप बोले तो अब काम नहीं हो रहा बोले तो फिर समझ जाना ना, पूरी मिली भगत होंगी फिर उसमें। ये ऐसा आपको लगता है? लगता नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अगर पैसे लूँगा तो मैं काम कर दूंगा ना। अब पैसे खा के मैं अगर काम नहीं कर रहा और कर दिया बोलूँगा कागज़ पे तो फिर खुली बात है कि मैं पैसा खाए भाई। तो फिर आपने और कोई बड़े बड़े शहर के नेताओं के पास गए कि हमारे वार्ड का ध्यान दो बोल के? नहीं तो ये लोग यहाँ आते ना अपने पास तो अपन सिर्फ जो अपने लेवल पे वो करते, और मैं कोई ऐसा कोई बड़ा भारी आदमी नहीं है। अब वो रहता था तो मैं मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती थी जाने आने की, मैं खुद करवा के दे देता था। अच्छा सिराज भाई, अब चुनाव भी आने वाले हैं, अब चुनाव को देखते हो क्या रहेगी जनता, उसे क्या आह्वान करेंगे? अब ये हमारे पूरे मोहल्ले की पब्लिक पे डिपेंड है जी। अब वो जिससे मोहब्बत करती ना तो फिर उसको बता देंगे, क्या बताते टाइम पे बताएंगे हम आपको। अभी ये देखो ये गली का हाल देख लो, अभी ऐसी इधर गली का हाल देखो, पानी तुम्हें हुआ है, पूरे मासूम बच्चे खेलते इधर बेटा वो देख लो। ये आपको बताना इसलिए कि आपको भी सबको सामने आना ये बात कि नहीं यार सही बोल रही है कि रोड कहीं बने हुए नहीं है बोल के। ये फ्रंट पे बने हुए हैं और बाकी सोसाइटी में बने हुए हैं, तो ये बताना हिसाब से कि लोगों को भी सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि नहीं यार काम सही नहीं हुए हुआ है बोल के, खाली कागज़ पे हुए हुआ है। अब ये गली देखो, अब ये गली अभी टोटल खाली, अब वो कैसा है गलियाँ गिलाने को बहुत गलियाँ है, फिर फ्रंट बने हुए हैं, बैक साइड पूरे बाकी है, काम कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। मैंने अभी आपको अल्लाह के फजल से पूरे गलिया के सर्वे करा दिया। अब आपने खुद सर्वे करे, अब पब्लिक के सामने जब मीडिया के सामने जब आएगा तो पब्लिक को खुद समझेगा, सरकारी अधिकारी को, कॉर्पोरेशन को, जितने बड़े अधिकारी है सबको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात इसमें मेन मुद्दा कैसा है कि वो पीछे की गली का सर्वे कराए थे, मैं खुद गया, मैंने सबको नंबर दिया, मतलब अगर कोई भी आता है यहाँ टूटेगा बोला तो मेरे को फ़ोन करो, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री है 7/12 है और हमारे जो है तो हक की माल की जगह है, कोई ऐसा घुस नहीं सकता। गवर्नमेंट भी रहेंगी तो उसको अवार्ड देना पड़ती, गवर्नमेंट खुद उसको मालूम है। और जो भी अगर कहीं रोड बनता है या अतिक्रमण जहाँ भी होता है तो गवर्नमेंट का भी काम रूल्स ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल्स ये है कि 90 दिन में वहाँ का रोड का काम चालू करा देना चाहिए, सिर्फ तोड़ के डालना नहीं है उनको, 90 दिन के बाद काम कराना ये प्रोसीजर में है। अब ये क्या करेंगे, ये तोड़ के जो पार्किंग कर रहे, ये गवर्नमेंट का भी काम नहीं है। जैसा गवर्नमेंट ने इधर का काम ख़त्म करी तो इधर से रोड का काम चालू करा के दूसरी तरफ अतिक्रमण करना, हम ना अतिक्रमण के खिलाफ है ना कुछ खिलाफ है, क्योंकि स्मार्ट सिटी है, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। और ये जो अभी सिटी में भी तोड़ा जा रहा है, आज से 15-18 साल पहले हमारे क्लियरक में जो है तो निशानी मारी हुई थी। पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हक़ का फैसला है वही होगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सिराज खान। आपके पार्टी से है? कोई भी पार्टी से नहीं है, मैं कैसा यहाँ के पूरे वार्ड के लोग हैं जितने भी लाइक करते हैं, जैसा कुछ प्रॉब्लम रहे बोल के मेरे को उनके लिए उठना पड़ता। चुनाव आने वाले क्या आपको इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? वो जनता डिपेंड करेंगी वो। अच्छा, वो जनता हाँ, अगर लड़ने का रहेगा ना तो जनता खुद घर में भी बैठे रहते चुन के ला लेते। देखिए इस तरह से यहाँ के मशहूर समाज सेवक सिराज खान ने हमें आवाज़ दी, कहा कि भाई यहाँ पर जो है तो लोग बहुत परेशान हैं, गड्ढे हैं, पानी है, मच्छर से उससे तकलीफ़ में शिकार है, तो आप आइए और हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाइए, यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब तक पहुँचाइए, क्योंकि प्रशासक है, आज पूरी कामकाज उनके हाथ में है, वो जिम्मेदार माने जाते हैं। तो बहरहाल इन्होंने कहा है कि भाई मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, ये मैं गलियाँ बता रहा हूँ और आप खुद भी चेक कीजिए कि ये कितने काम हुए हैं और कितने नहीं है, ये इनका कहना है। अभी तमाम बातें जनता की अदालत में भी है और तमाम बातें प्रशासन के अधिकारी के सामने भी है कि भाई जहाँ से फंड निकल रहा है तो भाई कहाँ पहुँच रहा है, क्या नहीं पहुँच रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि जब तक बात सिद्ध ना हो तो उसे इस्लामी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि मैं सच कह रहा हूँ। बहरहाल ये एक जांच का विषय है। बहरहाल ये बात तो सही है कि काफ़ी गलियों में हम घूम रहे हैं और काफ़ी मतलब जो RCC रोड कहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब है लेकिन बड़ी संख्या में जो तो गलियाँ भी बाकी है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, जाँच का विषय है। यकीनी तौर से विकास होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव भी आने वाले हैं और यहाँ की जनता में कहने का एक नाराज़गी है। अब देखने वाली बात ये रहेंगी कि 2 महीने चुनाव भी आने वाले हैं, उससे पहले क्या होता है क्या नहीं होता है देखने वाली बात रहेगी।